आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्लस सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। बढ़िया बढ़िया सवाल होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो 3 डिजिट नंबर जो होता है बच्चों, कहां से कहां तक होता है? 100 से लेकर के 999 तक होता है। क्या 100 7 से कटेगा? 100 जो है 7 से कटेगा? तो देख लेते हैं, रफ सिखाता हूं थोड़ा। 100 को 7 से हम भाग देंगे। 7 1 जा 7, हाथ में रहा 3, 7 चौका 28, नहीं कटा, नहीं कटा। तो 100 के बाद तो 14 14 टाइम्स लगा तो 14 7 98 रहा होगा, तभी तो 2 बचा, यानी 15 बार। अगर हम 15 बार लगाते, यानी 15 गुने 7 करते तो क्या होता है? 105। इसका मतलब है कि पहला आपको 3 डिजिट जो नंबर मिला होगा बच्चों 105 रहा होगा पहला। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन में थ्री डिजिट नंबर which are divisible by 7 r। पहला कितना मिला? 105। अब 105 में 7 7 जोड़ते जाइए, नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा। 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, है ना, 9 7 16, 126 हो जाएगा, इस तरह से। अब देखो अंतिम होता है 3 डिजिट नंबर 999। तो 999 को 7 से भागा दो, 7 एकम 7, हाथ में रहा 2, 7 चौका 28, हाथ में रहा 1, ऊपर से 7 दूनी 14, यानी 5 रिमाइंडर बचा, यानी 5 क्या हो जा रहा है? ज्यादा। इसका मतलब है कि 999 में 5 घट आइए, 9 में से 5 गया 4, यहां पर बचा 9 9, यानी 994 पक्का कट जाएगा। लास्ट टर्म आपको कहा मिला? 994। काट कर देखिए, 7 एकम 7, हाथ में रहा 2, 7 चौका 28, हाथ रहा 1, 7 दूनी 14 कट जाएगा। यानी ये आपको रफ सिखाया बच्चों, रफ, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 3 डिजिट्स नंबर जो होते हैं बच्चों 100 से लेकर के 999 होता है। तो 100 देखा कि 7 से कटेगा कि नहीं, तो 14 7 98, हाथ में रहा कितना? 2 रहा है कि नहीं? आप कहे 14 बार में नहीं कटा, तो 15 बार में देखते हैं, 15 7 75 से, यानी 105 पहला। अब 7 7 का अंतर रहेगा जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएगा। जो 15 7 75 से, 16 7 72 से, 17 7 19 से, 18 7 26 से होता है। इसे पहाड़ा होता है हिंदी में, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों बोलते हैं कि 15 7 जा, 16 7 जा, 17 7 जा, ऐसे ही बोलते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। 9 ए का मान हो गया बच्चों 105, डी 112 घटाओ 105 तो बचा 7, और एनएथ टर्म का मान मिल गया 994। कोई डाउट? हमको निकालना था कि कितने टर्म्स रहा होगा जो 7 से कट गया होगा, है कि नहीं? हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर। तो अब देखते हैं टीएन, एन टर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर टीएन के जगह पर कितना है? 994, ए के जगह पर 105, एन माइनस 1, डी के जगह पर कितना हो गया बच्चों? 7। इधर आकर के 994 और घटाओ कितना हो जाएगा? 105, बराबर क्या हो जाएगा? 7 इंटू एन माइनस 1 हो जाएगा।
4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 गया, 9 5 14 8, 9 में से 1 गया 8, बराबर का हो गया 7 इंटू एन माइनस 1। अब चलिए इसको क्या करेंगे कि 889 अपॉन 7 बराबर का हो गया बच्चों एन माइनस 1। 7 एकम 7 एकम 7 तो 1, 7 दूनी 14, 4 7 सते 49। इसका मतलब हो गया बच्चों 127 टाइम्स कटा बराबर एन माइनस 1, यानी 127 और प्लस 1 बराबर एन, इसलिए एन का मान आ रहा है 128। देखिए दिस इज राइट आंसर, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट सवाल। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 215? तो 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल में है, तो 4 के मल्टीपल में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी 12 से शुरू होगा। जो 4 के मल्टीपल में टर्म आए, 10 तो होगा नहीं, तो लिखेंगे सिंस मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन, है ना, 10 एंड 250 आर। तो 4 चरती 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, इस तरह से यहां पर रफ कर लेते हैं। 250 को 4 से भागा दो, 4 6 24, 1, 4 दूनी 8, 2 ज्यादा हो रहा है, यानी 250 में 2 घटा दो, 2 घटा दो, 248 कट जाएगा। ठीक है, ये आपको रफ सिखाए बच्चों कि 250 जो है 4 से तो कटेगा नहीं, 4 6 24 240 से हो रहा है, लेकिन जब देखा तो देख रहे हैं 62 टाइम्स में है कि नहीं, 4 दूनी 8, 4 6 24, यानी 2 ज्यादा हो जा रहा है 62 में, तो 2 कम कर देंगे तो वही कट जाएगा, है कि नहीं? तो कितना 248, 4 6 24, 4 दूनी 8, कट जाएगा ना, 62 टाइम्स में कट जाएगा। अब चलिए तो यहां पर हेयर ए का मान हो जाएगा बच्चों 12, डी का मान हो जाएगा डी तो 16 माइनस 12 क्या हो जाएगा 4, और टीएन का मान हो जाएगा बच्चों कितना 248। अब सिंस टीएन बराबर होता है, देल है कुछ ही 248 दिया हुआ है, और टीएन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। ए के जगह पर कितना है बच्चों 12, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना था 4, बराबर हो गया 248। तो 4 इंटू एन माइनस 1 हो जाएगा 248, इधर जा इधर प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, -12। 4 इंटू एन माइनस 1, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236, है कि नहीं? अब देखिए इधर बना रहा हूं, तो एन माइनस 1 का मान निकालूंगा तो 236 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 4, 4 5 20, हाथ में रहा 3, 4 नमा 36, यानी एन माइनस 1 का मान हो गया 59। तो एन का मान निकालूंगा तो 59 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, इसलिए एन इक्वल टू हो गया 60, है ना, यानी इतना 4 के मल्टीपल टर्म्स है। देखिए देखिए 60 है कि नहीं? चलिए
दो क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया बच्चों। चलिए, कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट 10th टर्म बाय 7। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी जो 17 है वो 7 ज्यादा है किससे, है ना, 7 ज्यादा है। अब जो है आप जानिए टी 17, तो ए प्लस इसको हम 16 डी लिख सकते हैं 7। तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, ए प्लस 9 डी। कैसे, क्योंकि टी एन का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1। तो एन के जगह पर 10 तो क्या हो जाएगा 9 आएगा। यहां पर एन के जगह पर 17 तो वहां पर क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। अब देखिए ए दोनों साइड है, कैंसिल हो गया, 16 डी माइनस 9 डी बराबर क्या हो गया बच्चों 7। 16 में से 9 गया, 9 7 16, 7 डी इजकल टू 7। तो डी का मान निकालेंगे बच्चों तो 7 अपॉन क्या हो जाएगा 7, 7 से 7 1 टाइम्स, देयरफॉर डी का मान क्या हो गया 1। कितना आंसर था देखिए यहाँ है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल 4। 4 क्या कहता है, थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी गिवन T3 क्या है बच्चों 4 दिया हुआ है, इसलिए a प्लस 2d का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगा बच्चों 1, है ना। 9th टर्म अगेन T9 का वैल्यू दिया हुआ है -8, a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -1। ठीक है, कोई डाउट ये आपका। अब देखिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, वी गेट a प्लस 2d और घटाना है a माइनस 8d बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस -8, ए से कैंसिल हो जाएगा, -6d बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 -6d बराबर 12, इसलिए d का मान आ जाएगा बच्चों -2। देखो 6 दूना 12 लेकिन माइनस है और इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए d का मान कितना आ गया -2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d बराबर -2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या गेट देख लीजिए, a प्लस 2d बराबर 4 था, a प्लस 2d अब बराबर 4 था, तो a प्लस 2 गुने -2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 4। तो a -4 बराबर हो गया 4, a का मान निकालेंगे तब 4 प्लस क्या हो गया 4, देयरफॉर a का मान हो गया 8। क्लियर। अब कहता है कि विच टर्म ऑफ जो है दिस AP0 लेट nth टर्म इज 0।
तो क्या हो जाएगा, टी एन बराबर 0, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया 0। ए के जगह पर 8 था ना, 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना, डी के जगह पर -2 था बराबर 0, है ना। देखिए फिर इधर बना दे रहे हैं, यहां से -2 एन माइनस 1 बराबर हो गया -8, माइनस माइनस कैंसिल, तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 8/2 जाएगा, 2 चौका 8 4, तो एन माइनस 1 बराबर हो गया 4। तो एन का मान निकालेंगे बच्चों, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 1, देयरफॉर एन का मान हो गया 5। यानी विच टर्म, पांचवा टर्म आएगा, फिफ्थ टर्म। देखिए तो, देखिए आ गया कि नहीं। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे 5 कह रहा है 2 एपीज है, 2 एपीज है ना, हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टीयर 100 टर्म आर इतना। तो 2 एपी है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन उसका फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है। फर्स्ट टर्म आपको मालूम नहीं है, तो हम लोग यहां करते क्या हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी बी क्या कर दें, स्मॉल ए एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी बी कैपिटल ए ले लें, है ना। अब कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, है कि नहीं। T100 उसको कैपिटल T100 कितना कह रहा है R100, यही तो कह रहा है। यानी फर्स्ट एपी का 100वां टर्म और जो सेकंड एपी है उसका भी 100वां टर्म, जबकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दोनों के लिए कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी ले लेंगे। जबकि एक का फर्स्ट टर्म मालूम नहीं था, उसको हम लोग स्मॉल ले लिया, और सेकंड जो एपी है उसका भी मालूम नहीं था, तो उसको हम लोग कैपिटल ले लिया। कोई डाउट। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, तो T100 माइनस T100 क्या हो गया, फर्स्ट एपी का T100 इस सेकंड एपी का T100। चलिए यानी यहां पर क्या हो जाएगा ए प्लस 99 डी, यहां भी क्या हो जाएगा कैपिटल ए हो जाएगा प्लस 99 डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो दोनों के लिए स्मॉल डी ही लिए हैं। यानी कितना हो गया बच्चों 100, तो ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी इज इक्वल टू क्या हो गया 100। ए से ए कैंसिल हो गया, देयरफॉर ए माइनस कैपिटल ए का मान आ गया बच्चों 100। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म। नाउ निकालना है T1000 माइनस कैपिटल T1000। तो T1000 का मतलब क्या हो जाएगा ए प्लस 999 डी, और घटाओ क्या हो जाएगा बच्चों ए प्लस 999 डी, यही तो होगा। इसको खोलो, ए प्लस 990 डी माइनस कैपिटल ए और माइनस 999 डी, इससे ई कैंसिल हो गया, क्या बचा ए माइनस कैपिटल ए, और ए माइनस कैपिटल ए का वैल्यू कितना है बच्चों 100, इसलिए 100 आएगा आंसर। कहां है देखिए, दिस इज राइट आंसर। क्लियर। क्योंकि इसका जब हम डिफरेंस निकाला
T100 माइनस कैपिटल T100 का, तो उसका भी 100 आया। इसका भी सॉल्व किए तो a माइनस ए, उसके जगह पर a माइनस कैपिटल ए का वैल्यू डाल दिया। कोई डाउट? आंसर क्लियर। एनसीईआरटी का सवाल था। चलिए 6, सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी 24। चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लियर क्या कह रहा है? T4 प्लस T8 इजकल टू 24 बता रहा है। यहां पर a प्लस 3D, a प्लस 7D होगा। बार बार बोल रहे हैं, एक कम होता है क्योंकि Tn होता है a प्लस n माइनस 1, तो n के जगह पर कितना 4, तो 3D आ जाएगा। यानी कितना आ गया बच्चों? तो 2a और प्लस 7 और 3 10, d बराबर क्या हो गया 24। दो कॉमन ले लीजिए, a प्लस 5d इज इक्वल टू 24, इसलिए देयरफॉर a प्लस 5d का मान लेंगे बच्चों तो क्या होगा? दो उधर जाके, इधर चूंकि गुना में है ना, दो है कि नहीं, उधर जाएगा डिवाइड में, यानी क्या हो जाएगा 12 निकलेगा। इसको इक्वेशन मान लो। अगेन भी कुछ दिया हुआ, द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म। अगेन T6 प्लस T10 दिया हुआ है 44, तो यहां पर हो जाएगा a प्लस 5d, यहां हो जाएगा a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। क्लियर? यहां क्या हो जाएगा? a 2a 9 7 नहीं 9 5 14, d बराबर हो गया बच्चों 44। 2 कॉमन लिया तो a प्लस क्या हो जाएगा 7d बराबर क्या हो गया 44। अब देखो यहां सॉल्व कर रहे हैं उस साइड, देखिए इधर क्या है मल्टीप्लाई है, 2 इंटू ए प्लस 7d बराबर 44 है, उधर जाएगा देयरफॉर a प्लस 7d बराबर हो जाएगा 22। इसको इक्वेशन 2 ले लिए। कोई डाउट? अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 घटाओ, तो a प्लस 5d है बच्चों, a प्लस 5d और घटाओ, इसको घटाएंगे तो कितना होगा? माइनस a माइनस 7d बराबर होगा, यहां था इक्वेशन फर्स्ट में 12 है, तो 12 माइनस 22 होगा, a से कैंसिल हो गया, तो 5d माइनस कितना हो गया 7d माइनस 2d होगा, माइनस 2d इजकल टू 12 10 22 माइनस 10, यानी d का मान आ गया बच्चों 5। अब क्या करते हैं? पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट d का वैल्यू कितना 5, तो a प्लस 5 गुने 5 बराबर कितना था बच्चों 12 था। a प्लस 5d, देखिए a प्लस 5d, d का मान यहाँ पर 5 रख रहे हैं, तो a प्लस 25 बराबर 12। सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 25 यानी कितना हो गया बच्चों माइनस 13। ठीक है, a का मान माइनस 13, देखिए वो फर्स्ट टर्म आपको मिल गया माइनस 13। ठीक है, सेकंड टर्म निकालेंगे T2 तो a प्लस का होता है d होता है, तो a का मान आपका माइनस 13 और प्लस 5 तो माइनस 8 हो गया। T3 निकालेंगे, a प्लस क्या होता है 2d, a का मान आपका आयल है माइनस 13, तो माइनस 13 और प्लस 2 गुने 5, तो माइनस 13 प्लस 10 यानी कितना आ गया माइनस 3, यानी T1 T2 T3
कितना हो गया? तो फर्स्ट थ्री टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट थ्री टर्म्स और क्या होगा? -13 कॉमा -8 और -3, तीनों निकल गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट सवाल। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, है ना, सो दैट m प्लस nth टर्म। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अकॉर्डिंग टू Q क्वेश्चन हो गया, है ना, m टाइम्स द mth इज इक्वल टू कह रहा बच्चों n टाइम्स द nth। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? m a प्लस m-1 इंटू डी। यहाँ क्या हो जाएगा? n a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, सॉल्व कीजिए। m a m इंटू m-1 इंटू डी। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? n a n इंटू n-1 इंटू डी, है कि नहीं? अब चलो दोनों को इधर लाओ, एम ए माइनस एन ए। यहाँ क्या है? m इंटू m-1 इंटू डी और यहाँ है n इंटू n-1 इंटू डी बराबर का हो गया 0। इसमें बच्चों a कॉमन लो, m-n हो जाएगा, इसमें d कॉमन लो तो हो जाएगा m इंटू m-1। यहाँ क्या हो जाएगा? n इंटू n-। कोई डाउट? यानी a m-n डी, m में m से गुना किए, m स्क्वायर माइनस m, n स्क्वायर अब प्लस n, यही हो तो गया। अब देखो a m-n m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉमन लिए तो m-n 0 हो गया। अब चलिए देखिए ये दोनों का पेयर बनाइए। यहाँ तो एक है ही है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को पेयर बनाइए। a a m-n ठीक है, यहाँ पर देखिए m-n इंटू m प्लस n और घटाव का हो जाएगा m-n। ठीक है, देखिए यहाँ पर m-n है, ठीक है, हल्का दिखे। ठीक है, अब चलिए ए और एक कॉमन ले लेते हैं, m-n, है ना, डी के साथ बाहर m-n निकल गया तो अंदर क्या बच जाएगा बच्चों? m प्लस n और -1, इतना बराबर का हो जाएगा 0। जीरो हो जाएगा। कोई डाउट? अब चलिए m-n जो है कॉमन हो गया तो यहाँ का बचा a प्लस m+n-1 इंटू डी, ये पूरा टर्म का हो गया 0। इसलिए देखिए
क्योंकि यहां पर m प्लस n टर्म निकालना है। 9 tm प्लस n, तो इसका सूत्र होगा का a प्लस m प्लस n माइनस 1 इन होगा इंटू डी, यही तो होगा। अब देखिए यहां से देखिए, यहां पर आइदर m माइनस n बराबर भी 0 है और a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसके बराबर भी 0 है। दोनों टर्म बराबर 0 है। देख लीजिए यहां पर m माइनस n बराबर भी 0 है, तो जब मान लो कि m माइनस n नहीं है, ठीक है, तो इतना के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बोलो। देखिए इतना बराबर क्या रहा, 0 आ रहा है कि नहीं, इसलिए हम इसको हम लिख सकते हैं 0, है ना। प्रूव्ड हो गया। कोई डाउट? इसका हम सिद्ध करके ऊपर में ले आए हैं कि a प्लस m प्लस n माइनस 1 टू डी का वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए यहां पर a बोल्ड जो किया। चलिए ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया। 7 8 इफ pth term of an AP is q and qth term is p, क्योंकि tp का मान दिल है q, तो क्या हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा बच्चों, q। इक्वेशन 1 हो जाएगा। अगेन qth, pq का मान p है, तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया बच्चों, p। इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकेंड। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, a p माइनस 1 इंटू डी घटाओ a q माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर क्या होगा q माइनस p। देखिए बीच में, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। क्या था a, तो घटाव हो जाएगा a और यहाँ पर माइनस होगा, ऐसे होगा ना। देखिए a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और फिर घटाएंगे तो a प्लस में जो a है वो माइनस में जाएगा और a भी किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। a से कैंसिल हो गया, d कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा p माइनस 1 और घटाओ q प्लस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, q माइनस p हो रहा है। प्लस से माइनस कट गया, इसके बाद इधर बनाता हूं, d हो गया p माइनस q। अच्छा यहाँ पर q माइनस p है, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो इधर भी p माइनस क्या हो गया, q हो गया। अब देखो इससे e पूरा कैंसिल होगा, इसलिए d का मान कितना आ गया बच्चों, -1। क्लियर? d का मान इसमें डाल दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इजकल टू -1 इन इक्वेशन किस में 1, तो क्या हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू -1 इजकल टू क्या हो जाएगा q। तो a का मान q उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा p माइनस 1, इसलिए a का मान हो गया बच्चों, खोलेंगे तब p प्लस q माइनस 1, यानी a और d दोनों का मान मिल गया। हमको चाहिए था क्या nth टर्म, then so that its nth term
क्योंकि टी एन होता है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए का जगह पर क्या है, पी प्लस क्यू माइनस वन और जोड़ एन माइनस वन इंटू माइनस वन। तो P प्लस क्यू माइनस वन माइनस एन और प्लस वन, इसे कट गया, बचा क्या, P प्लस क्यू माइनस एन बचा, इतना तो बचा, लाना था यही। देखिए आ गया, ठीक है, कोई डाउट? कुछ नहीं किया बच्चों, जैसे pth टर्म था क्यू, तो क्यू रखा, फॉर्मूला रखा, फिर दोनों का सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ए और डी का मान निकाल लिया, फिर हमको चाहिए था nth टर्म, तो nth टर्म के फॉर्मूला में डाल दिया, आपका मैथ्स बन के तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल 9, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन आर एन टर्म ऑफ टू एपीज, इतना एंड इतना आर सेम, तो टू एपीज, तो फॉर फर्स्ट एपीज फॉर फर्स्ट एपी कौन है, 9 7 5 डैश टी एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का जगह कितना है 9 एन माइनस वन इंटू डी, डी कैसे मिलता है, तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटाइए, यानी 7 में से 9 गया -2, या 5 में से 7 घटाओ -2, यानी कितना हो गया बच्चों, 9 -2 से गुना करेंगे -2n और +2, यानी बराबर कितना हो जाएगा 9 2 11, 11 -2n आ रहा, ठीक है। नौ और सेकंड एपी निकालिए, एपी कितना था बच्चों, 15 12 9 डैश, ये था ना, टी एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए के जगह पर कितना है, यहाँ पर 15 है, देख लीजिए 15 है पहला टर्म, 12 के बाद कितना था, 9 था, तो यहाँ पर ठीक है। अब देखिए पहला टर्म कितना था 15, तो यहाँ पर 15 दे दो प्लस एन माइनस वन, डी के जगह पर यहाँ कितना 15 12 में से 15 गया 3 है ना, माइनस में आएगा, 9 में से 12 गया 3 माइनस में जाएगा। अब देखो 15 -3n और +3, यानी कितना होगा 15 3 18, 18 -3n आया, ठीक है। अब कह रहा है दोनों एपी का एनेथमा टर्म है ना, दोनों एपी का अकॉर्डिंग टू क्या चीज, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 -2n कितना के बराबर, 18 -3n, बार बार बोल रहे हैं क्योंकि दोनों का nth टर्म निकालना था, जो कह रहा फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन nth टर्म ऑफ टू एपीज आर सेम, यानी इसका भी पहला टर्म निकाल, इसका nthवां टर्म निकालिए फर्स्ट एपी का, और सेकंड एपी जो है उसका भी nth टर्म निकालिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, -3n इधर आया, -2n, 18 -11 है ना, यानी n बराबर 8 में से गया 7, इसलिए देयरफॉर बोल सकते हैं n का मान 7 आया। देखो आंसर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत। चलिए 9 के बाद 10 क्या कर रहा है, विच टर्म ऑफ एपी इतना इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, सबसे पहले गिवन एपी
65, 57, 53 डैश डैश डैश। ए का मान यहाँ कितना है बच्चों? 65 है। डी का मान निकालेंगे 57 माइनस 65 कितना हो जाएगा? 7 में से 5 गया 2, है ना? अच्छा अच्छा, तो उल्टा 15 में 7 गया 65 ज्यादा बड़ा हो गया ना। 65 में से 57 जाएगा, 15 में 7 गया 8, यानी -8 हो गया। ठीक है बच्चों, अब करा फर्स्ट निगेटिव टर्म, लेट फर्स्ट निगेटिव टर्म इज, मान लो कि Tn, तो Tn का रहा होगा 0 से छोटा रहा होगा। निगेटिव का मतलब क्या? 0 से छोटा, इसलिए जो nth टर्म हम लोग निकालेंगे क्या होगा? 0 से छोटा लेना होगा। अब चलिए, Tn का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो लेस देन 0। ए की जगह पर कितना है बच्चों? 65 प्लस n-1, डी के जगह पर कितना आया है? -8, है ना, लेस देन 0। अब देखो 65 65 है कि नहीं? तो 65 हो गया, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? -18 और +8 लेस देन 0, है कि नहीं? इधर सॉल्व करते हैं। -18 और प्लस 65 वाट, 8 और 5 13, 73 होगा, लेस देन 0। तो -18 उधर जाएगा अंक, तो क्या हो जाएगा? -73, है कि नहीं? अब जो है 73 है, ये 3 बढ़िया से लिख देता हूं, है कि नहीं? अब देखो हमको पॉजिटिव बनाना है कि नहीं? एक चीज जान लीजिए, बहुत बढ़िया चीज यहां पे कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और इसमें बच्चा बनाने के बाद जो है बच्चों जो है बिल्कुल गड़बड़ाएंगे। एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इस समझो कि रफ सिखा रहा हूं। कंसेप्ट कंसेप्ट क्या दे रहा हूं उसे देखो। अगर 2 छोटा है 1 से, तो 2 तो छोटा है नहीं 1 से, इसको मिटाइए। 2 बड़ा है 1 से, अब सही हो गया, है कि नहीं? तो जब 2 बड़ा है 1 से और माइनस लगाइए दोनों साइड, तब कौन बड़ा हो गया? तब आपको ई बड़ा हो गया। देखिए करिश्मा, देखिए करिश्मा, 2 1 से बड़ा था, जैसे ही माइनस लगाए इसका थोथुना यानी इसका साइन क्या चेंज हो गया, है कि नहीं? तो वही चीज है, यानी क्या हो गया? साइन जो है लगाने से उसका जो है साइन का जो फेस है चेंज हो जाता है ना? माइनस लगाने से इन इक्वलिटीज जो है ना, ग्रेटर और लेस का सिंबल चेंज हो जाता है, उसका फेस चेंज हो जाता है। तो देखो हमको चूंकि वैल्यू निकालना है इनका, बहुत सा इसको काट देगा, दोनों तरफ माइनस कैंसिल, 31 गलत, बिल्कुल गलत। इसकी माइनस को यहां पे काटा नहीं जाएगा, है इन इक्वेशन चैप्टर में पढ़ना है। तो दोनों दने क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, है ना? जैसे ही माइनस लगाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अभी सिखाया, देखिए बहुत बढ़िया चीज आज का, अगर सबसे बढ़िया कंसेप्ट है तो यही है। 2 यदि 1 से बड़ा है बच्चों
जैसे ही साइन लगाते हैं, वी टेक माइनस साइन ऑन बोथ साइड, देन दियर फेस, साइन का जो फेस जो है क्या हो गया, चेंज हो गया। देखिए दो एक से बड़ा था, जैसे ही माइनस लगाया तो दो क्या हो गया, छोटा हो गया। उसी तरह से माइनस लगाने से क्या हो गया, आपका ये जो लेस का जो सिंबल था वो ग्रेटर में बदल गया। ठीक है, जो कि सिखाया भी मैंने। तो यहां क्या हो जाएगा, 8n क्या हो जाएगा, 73 n 73/8। तो कटेगा नहीं, 8 8 न है। देखिए देखिए कहीं पर कहीं फर्स्ट नेगेटिव टर्म 18 बता रहा है, पहला टर्म है 65, दूसरा टर्म देखिए मिस्टेक हो गया। देखिए 57 लिखा रहा है और है क्या 61 को छूट गया है, मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक हो गया हमसे। नहीं चलिए फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, फिर से इसको बना देता हूं। ये एक टर्म मिस्टेक से छूट गया, देखिए ये दिक्कत हो गया। देखिए फिर से एपी गिवेन एपी 65 था, 61 था, लिखा गया था 57, मिस्टेक हो गया। फिर क्या बच्चों, 57 है, 53 है। चलिए तो ए का मान यहां पर क्या हो गया बच्चों, 65 हो गया। डी निकालेंगे तो 61 और घटाव का होगा 65, तो 61 और 4 65, -4 आएगा। हमको निकालना फर्स्ट निगेटिव टर्म, लेट फर्स्ट निगेटिव टर्म इज Tn। तो क्या हो जाएगा, Tn जो होगा 0 से छोटा, निगेटिव का मतलब 0 से छोटा। अब देखिए Tn का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो लेस देन 0। ए का मान कितना था 65, तो यहां पर 65 प्लस n माइनस 1 डी, डी का मान कितना -4 है। अब जो है ठीक है, तो -4 n -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -65। अब जो है इसके बाद इधर बना रहा हूं, -4n और माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन क्या है बच्चों 65, तो -4n 65 -4 है कि नहीं। तो -4n 65 और 4, अब देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या देने जा रहे हैं से देखिए, इसके पहले भी दिया है ना, कि यदि 5 बड़ा है 4 से, बिल्कुल बड़ा है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। अभी जो हमसे मिस्टेक हुआ था, जो चूंकि सेकंड टर्म में 61 था लिखा गया था, 57 हिडन हो गया था। चलिए तो 5 यदि 4 से बड़ा है
और माइनस अगर दोनों साइड लेते हैं तो सोचो ए आपको बड़ा हो जाता है, यानी जो आपका ग्रेटर सिंबल था वो क्या हो गया, लेस हो गया। जो ग्रेटर था वो क्या हो गया, लेस हो गया। तो उसी तरह से यहां पर हम क्या करेंगे, काटेंगे नहीं, माइनस माइनस काटेंगे नहीं, ठीक है। माइनस को जब लेस देन और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, तो इनइक्वलिटीज का एक चैप्टर है पढ़ना, उसमें यही बहुत ही इंपॉर्टेंस, बच्चा इसको गड़बड़ करके आएंगे एग्जाम में, उससे बचने के देखिए आपको हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि यदि 5 4 से बड़ा है, अगर माइनस दोनों तरह लगाते हैं, हमको चूंकि निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो उसको क्या करेंगे, जैसे ही माइनस लेंगे इसमें -4n, तो इसका जो साइन है बच्चों चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ठीक है। जो फेस था, लेस देन का फेस था, किसमें बदल गया, ग्रेटर देन में। देखिए यहां पर दे रहा हूं कंसेप्ट कि यदि 5 4 से बड़ा है, जैसे ही माइनस दोनों दने लगाते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, 4n 69 n 69/4, यानी इसलिए n का मान जो हो रहा है 4 एकम 4, 2 4 7 17 चौका 68, 68 4 दूनी 8 मैंने चलते जाएगा। तो 17 से 17.2 से बड़ा, तो 17 पॉइंट है ना, 1.5वां टर्म नहीं होता, 17.5वां टर्म नहीं होता, 17.1वां टर्म नहीं होता है। काउंटिंग नंबर जब भी होता था प्योर इंटीजर होता है, इसलिए 17.22 जो आ रहा है बच्चों, है ना, चूंकि भाग देंगे 69 में, तो 4 का 4 7 28 हो गया, 28 1, तो 4 दूनी 8, फिर 2 4 5 20, यानी यहां पर, ठीक है। अब जो है तो इस तरह से 17.25 से बड़ा कौन हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे कि n का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बराबर 17 से बड़ा 18वां टर्म आएगा। और यहां पर 69 में भाग दे देते थे किससे, देखिए 4 से, तो हो जाता 17 चौका 68, 17 चौका 68, हाथ थोड़ा एक नहीं लगा पॉइंट, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, आ गया कि नहीं। तो 17.25 हम नहीं लेंगे, क्योंकि 17.25 कोई टर्म नहीं होता है, आपको टर्म गिनना था, है कि नहीं। तो टर्म कैम आवेगा बच्चों, 18वां टर्म लेंगे। क्लियर, दिस इज राइट आंसर, देखिए आंसर में था। अब चलिए कह रहा है कंसेप्ट और फाइंडिंग मिडिल टर्म्स, इसकी भी वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि मिडिल टर्म्स निकालने के लिए इसमें हम एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। सपोज लेट इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज ऑड, लेट we take odd number of terms। मान लो कि 1 3 5 ले रहे हैं, ठीक है। कै गो, 1 3 5, कै गो टर्म लिए, 3 गो। तो 3 गो में क्या रहा, मिडिल टर्म तो यही आ रहा है, आया कि नहीं, ठीक बीचों बीच आया। और 3 टर्म है, तो 3 टर्म जो है उसको मिडिल टर्म निकालने के लिए सोचो, 3 गो था, तो वी टेक फॉर्मूला का, तो 3 + 1/2 4/2 सेकंड, तो सेकंड टीएच नहीं लिखाता है, यहां पर एंड कर दें, सेकंड होता है इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। ऐसे दूसरा में टीएच लगेगा, एनडी,
सेकंड टर्म आ गया कि नहीं। अगर हम ले रहे हैं दूसरा एग्जांपल, मान लो कि 1 2 3 4 5, 5 को ले रहे हैं, तो मिडिल में कौन आ रहा है, इधर से भी 2 इधर से भी 2, थर्ड टर्म। अब 5 को टर्म है तो इसमें रखो, इसमें यानी 5 + 1/2 तो 6/2। तो यहां पर क्या आ रहा, थर्ड टर्म आया कि नहीं। वो टीएच इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज्यादा थर्ड फिफ्थ सिक्स वहां के बाद तो टीएच लगेगा। यहां थर्ड टर्म आ गया कि नहीं। यानी फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कि जब मिडिल टर्म निकालना, ऐसे 7 को टर्म ले लीजिए, 9 को टर्म ले लीजिए, हम 2 को दिखाया, 3 टर्म देके दिखाया और ये वाला फॉर्मूला में रखा, आ जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल सटीक सेट हो जा रहा है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा दे रहेगा, मान लो 101, तो 101 + 1 कितना हो, 102/2 कट जाएगा, उतना ही मार टर्म जो है निकाल देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मिडिल टर्म होगा। क्लियर। अब चलिए इस पर जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब देखो कह रहा इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इवन। अब इवन टर्म लेके दिखाता हूं, बी टेक इवन टर्म्स, इवन टर्म्स पहला 1 2 3 4, तो इसमें मिडिल पता चल रहा है कि कौन बीच में है। तो यहां पर ये दोनों जो है ना ये मिडिल होंगे, मिडिल टर्म्स होगा। और बोथ ये दोनों निकलेगा। तो एक कितना है, एक है सेकंड और वो कौन है, थर्ड। इस फॉर्मूला में डालो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हेयर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 4, तो मिडिल टर्म आर 4/2, यहां पर 2 दूना 4, तो सेकंड इसलिए हम एनडी लिख रहे हैं, ऐसा टीएच एंड एक अधिक कर दो तो क्या हो जाएगा 4/2 प्लस टीएच, तो कितना हो जाएगा 2 + 1, तो 2 + 1 यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड लिखाएगा, यानी थर्ड टर्म आ गया कि नहीं। यानी फॉर्मूला सेट हो गया कि नहीं बच्चों। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि बहुत है, 1,000 टर्म है, 1,000, तो 1,000/2 यानी 500वां टर्म और एक उससे अधिक, यानी 500 और 501वां टर्म, इसका होगा मिडिल टर्म। समझ गए। यानी नंबर ऑफ टर्म्स यदि इवन है तो उसका फॉर्मूला देखो सेट करके दिखा दिया कि n/2 एथमा लेना, जैसे 4 है 6 रहता, तो 6 रहता तो 6/2 का हो जाता, तीसरा थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म और मिडिल टर्म होता। देखिए इसमें 2 मिडिल टर्म आया कि नहीं। क्लियर। एग्जाम्पल लेके आपको सिखाया, ठीक है। चलिए इस पर अब नेक्स्ट सवाल, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी, है ना, इतना ठीक है। एपी दिया हुआ है और कह रहा कि उसका मिडिल टर्म निकालना है। तो सबसे पहले जो है बच्चों इसमें फाइंड आउट क्या करना होगा, नंबर ऑफ टर्म तो हमको मालूम है नहीं, ऑड है कि इवन है हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, आफ्टर दिस सिंप्लीफिकेशन वी फाइंड आउट मिडिल टर्म। ओके चलिए, गिवन एपी, गिवन एपी 7 13 19 -247, ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों 7, डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13 - 7 13 - 7 है ना, 7 6 13 +6 ना, +6 आएगा। ठीक है। अब देखिए हमको निकालना चाहिए, टीएन भी दिया हुआ है,
Tn दिया हुआ है कितना 247, सिंस Tn इजकल टू क्या है बच्चों 247, और Tn का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर हो गया 247। ए के जगह कितना था 7 था, प्लस n माइनस वन इंटू डी के जगह पर 6 था 247। तो n माइनस वन 6 हो गया, 247 माइनस 7 हो गया, 6 इंटू n माइनस वन यानी 240 हो गया। इधर बना रहा हूं तो n माइनस वन तो 240 अपॉन क्या हो जाएगा 6, 6 चौका 24 40, तो n माइनस वन बराबर हो गया 40। n का मान क्या हो गया बच्चों 40 प्लस 1, इसलिए n 41। सिंस क्योंकि n इज एन ऑड, so middle term is n प्लस वन बाय 2th टर्म। तो क्या हो गया n प्लस वन यानी 41 प्लस 1 बटा 2 8, यानी 42/2 बराबर कितना हो गया 21 दूनी 42। यानी 21। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा क्योंकि T21 वाला क्या हो जाएगा a प्लस 20d, a का मान कितना था 7, 20 गुने डी कितना था 6, हो जाएगा 7 प्लस 120, 20 छक्का 20 से बराबर 127 आया, 127 आ गया आंसर। दिस इज राइट आंसर है कि नहीं, देखिए 127 है। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म इन ए पी इतना गिवन ए पी 20 है -16 है, नहीं -16 लिखा रहा, यही मिस्टेक होता है। 20 है 16 है 12 है डैश लास्ट टर्म कितना है -176। ए का मान क्या हो जाएगा बच्चों 20, डी का मान कितना 16 माइनस 20 करते हैं क्या आ रहा -4 है ना, और टीएन का मान कितना हो जाएगा 176, क्योंकि टीएन बराबर होता है टीएन का मान दिल है 176, टीएन का फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर क्या हो गया -176। यहाँ पर a का मान डालो 20, n माइनस वन इंटू कितना हो गया d -4, बराबर -176 है। ठीक है कोई डाउट, -4 इंटू n माइनस वन -176 -20 -4 n माइनस वन तो हो जाएगा 6 7 और 2 9, माइनस माइनस कैंसिल, तो n माइनस वन का वैल्यू 196 अपॉन का हो गया बच्चों 4, 4 चौका 16 17 अठारह 4 नमा 36। देखिए इसके बाद यहाँ बना रहे हैं तो n का मान क्या n माइनस वन बराबर आ गया 49, इसलिए n का मान हो गया
49 प्लस 1 हो गया 50। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स आ गए बच्चों आपको इवन। तो मिडिल टर्म्स आर क्या हो जाएगा 50/2 एंड 50/2 प्लस 1 R2 मिडिल टर्म होगा। क्योंकि अभी हमने थ्योरी सिखाया था कि जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएगा तो दो दो मिडिल टर्म, एगो n/2h यानी कितना हो जाएगा एंड एगो क्या हो जाएगा 50 और 25 26 टर्म्स है ना। तो D25 निकालिए, A प्लस 24D हो जाएगा। A का मान कितना था बच्चों 20, और D का मान -4 था 20, 24 24 चौक 96, 9 में से 2 गया 7 -76 आया। अगेन D कहाँ 26, A प्लस 25D, A का मान देखो यहां पर है 20, और मैथ नहीं बनेगा, A का मान है 20, मैथ नहीं बनेगा तब बढ़ जाएगा खीस, लेकिन मैथ काहे नहीं बनेगा, खीस क्यों बनेगा बताओ। D के जगह पर कितना हो जाएगा है देखो -4 है, 25 चौका 100 यानी -80 आ रहा है ना। चलिए इस तरह से बच्चों है कि नहीं, आपका जो है आज बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करवाए, और इस तरह से यदि आप चैनल के साथ चिपके हुए रहेंगे तो आपको लगता है कि कभी भी है ना इससे सवाल आपको छूट नहीं सकता, क्योंकि सारा वेराइटीज का आपको क्वेश्चन आपको करवाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।